देख लीजिए। अब फिर इंसानियत का कत्ल हो गया, फिर इंसानियत का कत्ल हो गया। इजराइल ने गाजा पट्टी पे हमला कर दिया, 120 से ज्यादा आदमी वो भी मार गिराया। बार बार फिलिस्तीन में रखकर ढूक कर हो जाए घुसपैठिया, जैसे बाहर से आकर बसने वाला आदमी वैसे घुस घुस कर। ये आप लोगों का नक्शा मैं बाद में दिखा दूंगा, इसमें नक्शा देख लीजिएगा आप लोग। फिलिस्तीन में जो रहकर उसको आश्रम देने वाला आदमी आज पूरा फिलिस्तीन पर कब्जा कर रहा है। थोड़ा सा गाजा पड़ी और थोड़ा और ठाव बचा हुआ है, वो भी लगता है ये जंग के बाद में लेकर जाएगा। जितना भी जंग हुआ है उतना बार इजराइल का ही फतेह हुआ है, इजराइल का ही जीत हुआ है। अब इतना छोटा सा गाजा पट्टी क्या कर सकता है, तो पूरा इजराइल कब्जा कर चुका है, ऐसे भी पावरफुल है उसका। अब कोई भी देश सपोर्ट कर रहा है तो सिर्फ इंसानियत का कत्ल कर रहा है, उसमें मासूम बच्चे हो, बूढ़े जवान सब हो, उसमें सब कत्ल हो रहा है। सिर्फ एक अक्सा मस्जिद के चलते, एक आदमी के लिया के बसाने के चलते, रखने के चलते, होता है ना, हम घर में रहने दिया, शरण दिए, हमारे घर ही कब्जा कर लिए, वैसा ही है। ऐसे ऐसे कमीने लोग हैं जो अपने देश के लिए लड़ने वाले से लोग आतंकवादी बोलते हैं। भाई वो आतंकवादी अपना देश को सुरक्षा करने के लिए बना है, अपना देश को बचाने के लिए बना है। आज तक प्रमाणित नहीं हुआ है, उसको साबित नहीं किया गया है उसको, इजराइल को, जो उसका देश है। सिर्फ नक्शा में दिखाया जाता है, मगर इंटरनेशनल लेवल पे अभी तक नहीं है। मान्यता प्राप्त के लिए बार बार मीटिंग बैठाता रहता है, हर एक देश से साइन कराने के लिए चक्कर में बहुत रिक्वेस्ट करता है, मिलकर रहना चाहता है, मगर इस चीज में इंडिया भी सपोर्ट नहीं करता है। इस चीज में आज तक इंडिया भी सपोर्ट नहीं करता है, चाहे अमेरिका हो, कोई भी देश हो, क्योंकि उन लोगों को पता है इंसानियत का कत्ल हो रहा है। लोग तो बोलता है इधर से होता है, उधर से होता है, तो बोल देता है लोग हम इधर से हैं, मगर मान्यता देने के टाइम में नहीं देता है लोग। ऐसे कुछ सोचना चाहिए ना, दो ऐसा होता है क्या, दो दुश्मन के बीच में इंसान को कत्ल कर करके लोग कमजोर बना रहा है। और समझ लीजिए इजराइल इतना मने टेक्नोलॉजी में पावरफुल में इतना आगे है, हमास को बम बारूद दे देकर इधर हमला करा दे जो कमजोर भी हो। नहीं तो ये अमेरिका की उसका ऐसे ही इन लोग कब्जा कर सकते हैं कि वो कुछ 50 साल 100 साल में कर सकता है, क्योंकि इन लोग पावरफुल है, टेक्नोलॉजी दिमाग लगाता है। ये लोग फिरौन का औलाद है, फिरौन का इतिहास है, जिसका पता था जो हमको मारने वाला कौन है, कौन होगा। तो जितना बच्चा पैदा होता था ना, उसको सबको मार देता था, सबको मार देता था। तो वही है ये फिरौन का औलाद। जब मूसा अलैहिस्सलाम को जन्म हुआ तो उस पे भी मौत का साया आया था, फिरौन का। तो उस टाइम ऊपर वाले ने उनको माँ को बोले जे जाकर एक नदी है वहां पे इनको रख दो। खुद उसका बीवी ने वो बच्चे को पालन पोषण किया, मगर फिरौन को ये पता नहीं था जे हमारा ही दुश्मन हमारा ही घर में पल रहा है। तो ऊपर वाले में इतना पावर है, इतना ताकत है कि कहीं पे कुछ भी करा सकते हैं। वहां पे जहां पे फिरौन का इतना बड़ा दबदबा था, एक भी कई कोस में एक भी कोई आदमी बच्चा लड़का पैदा लेता था उसका मौत निश्चित था कि मौत होगा। कितना लाखों संख्या में काट दिया था, और जो बड़े बड़े जो गुलाम बना लिया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने ही जो उनसे जंग लड़कर उनसे जीत हासिल की, जो वही लठी मारकर समुद्र के दो बीच में से फाड़ दिए थे, वही मूसा अलैहिस्सलाम है, जो उसी में फिरौन को डुबाकर मार दिया गया। क्योंकि वो गलत था, शैतान था। वही मूसा का सब कौम उसी में से निकल चुके, अब फिरौन का कौम सब डूब गए, दो समुद्र फिर आगे जुट गए। इसीलिए कहते हैं कभी भी, हाँ,
ये तो सही है, इजराइल फिरौन का औलाद है, क्योंकि फिरौन उस टाइम में जादूगर में सबसे बड़ा ताकतवर था, क्योंकि मूसा जो बनाते थे वो फिरौन बना देता था। अब बेंगटा हुआ सबसे ज्यादा, सांप हुआ सबसे ज्यादा, समुद्र को ब्लड से कर दिया वो भी सबसे ज्यादा, मुकाबला में था, मगर ऊपर वाला के सामने किसी को मुकाबला नहीं चलता। तो आज जो ये घर में रखने वाले आदमी आज खुद घर में अपने रहने के लिए गुहार लगा रहा है, लड़ रहा है, तो उसको कुछ कमीने लोग आतंकवादी घोषित कर रहे हैं। चलो आतंकवादी ही सही, अपने देश के लिए लड़ तो रहा है ना, मगर इजराइल को अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं हुआ है, उसको कोई नहीं बोलता है। दूसरे घर में घुसकर आग लगा रहा है, उसका घर बर्बाद कर दिया है, मस्जिद पे अटैक करता है, मस्जिद के बल बच्चे को अटैक करता है, तो उन सालों लोगों को नहीं दिखता है जो कितना अत्याचार करता है। कम से कम इतना तो सोचना चाहिए, जो नमाज पढ़ रहा है, किसी भी धर्म का, किसी भी टाइम में प्रे कर रहा है, तो उस टाइम में गोली बारूद बुट से मारना नहीं चाहिए, क्योंकि सालों तुम लोग भी तो उसी टाइम में जाओगे ना, जो आज तुम मार रहे हो, तुम लोग तो मर को जाना ही है ना, उसी के पास जाओगे। लोग किसी नाम से पूजा पाठ करे, धर्म को अपना माने, कोई दिक्कत नहीं, जाना ऊपरे वाले के पास में है, मरना ही है, मगर अपने पावर और पोजीशन के लिए सब करता है लोग। आज उधर से मारा तो 500-600 लोग मर गया, इधर से मारा तो इधर 100-150 लोग मर गया, नुकसान किसका हुआ? वो प्रधानमंत्री का ये संगठन चलाने वाला हमास का हुआ, बच्चे को, बूढ़े को, वहां का नागरिक को हो रहा है। ये चीज हमको समझना चाहिए, ये चीज उन लोगों को समझना चाहिए। आइए इंटरनेशनल लेवल पे जो ये बोल रहे हैं लोग, तो इंटरनेशनल लेवल पे इसको युद्ध को रोक देना चाहिए। यूक्रेन को सुने तो मोदी जी ने युद्ध रुकवा दिए थे, तो इसको भी रुकवा देना चाहिए ना, क्योंकि मोदी जी के पास सुनते हैं बहुत बड़ा दिल है, वो जिधर जाते बदला लेते हैं। तो इधर तो मासूम लोग मर रहा है ना दोनों तरफ, तो मासूम को बचाने वाला सबसे बड़ा इंसान होता है, तो इसको इंसानियत दिखाइए ना। इसी तरह हम लोग भी चाहते हैं, आप लोग भी प्रे कीजिए, ऊपर वाले से प्रे कीजिए जे दोनों तरफ का युद्ध रुक जाए और दोनों तरफ का आदमी रुक जाए।